हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। तो इस व्लॉग को ना मैं अगले दिन मॉर्निंग तक जो है ना कंटिन्यू करने वाली हूँ। मतलब कि आपको इस व्लॉग में मेरा इवनिंग और नेक्स्ट मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो शेयर करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मैं अपनी और हस्बैंड की चाय बनाने के लिए आई थी। तो चाय बनने मैंने रख दी और फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इस वाले कैबिनेट को मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना ये गंदी हो गई थी। और मुझे था कि मुझे साफ़ करना था, लेकिन कई बार होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है बाकी काम में, और जब टाइम मिल रहा था तो मैं भूल जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी इसे साफ़ कर लूँ। तो जब तक चाय बनेगी उतनी देर में जो है ना इसकी सफाई भी हो गई। तो इसमें ना जो आप ट्रे देख रहे हैं इसे मैं वॉश भी कर लेती हूँ कई बार, जब मुझे लगता है कि हाँ बहुत टाइम है मेरे पास में और मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैं इसे निकाल के अच्छी से वॉश कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं इसे गीले कपड़े से पोंछ ली, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ करके और इसमें सारी चीज़ें दोबारा से पोंछ के रख रही हूँ। तो इसमें वही सारी चीज़ें रहती है जो हैंडी है, मुझे डेली में चाहिए होती है कुकिंग करते टाइम पे। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी अरोमा डिफ्यूज़र में ना एसेंशियल ऑयल डालने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें पानी तो डाल दिया था। चाय बन रही थी एक तरफ और दूसरी तरफ मैं इसमें पानी डाल के चली गई थी, लेकिन एसेंशियल ऑयल डालना भूल गई थी। तो अभी मैं वही डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी अयन को लेके नीचे, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेके आना है। धनिया लेके आना है और साथ में आंवला, क्योंकि मुझे बनानी है उसकी चटनी। तो अभी मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो अभी जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह का सारा काम निपटा लिया है, और कल शाम को जो है ना मैंने जो कैबिनेट्स वगैरह थी वो क्लीन की थी, ऊपर वाली और उसके बाद वाली भी, मतलब उसके नीचे वाली भी। तो जितने भी उसमें जो ग्लास के जार्स वगैरह थे वो सारे वॉश 2 दिन पहले ही मैंने कर लिए थे, क्योंकि जब भी ग्रॉसरी आती है और मेरे पास जैसे जैसे स्टॉक ख़त्म होता है ग्रॉसरी का, मैं जो है ना एक बार में नहीं वॉश करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके जितने भी जार्स वगैरह रहते हैं उनको वॉश करके रख लेती हूँ। तो क्या हुआ था कि मुझे ना अभी सारे को ही जो है ना रिफ़िल करना था। बहुत सारी चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो बस मैंने अभी सारे जार्स वगैरह निकाल लिए हैं और एक एक करके मैं सारे इनमें भर दूँगी। मैं 2 तरीके की सूजी मँगवाती हूँ, एक तो नॉर्मल सूजी हो गई और दूसरी इडली रवा। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हल्की-सी मोटी और महीन रहती है और इसे पहचानना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक जो है ना कहीं लिख करके आप नहीं रखते हैं, एक छोटा-सा चिट बना के कहीं डब्बे-वब्बे में या जार में जिस भी चीज़ में आप रखते हैं चिपका दें, तो ईज़िली जो है ना पहचान में आ जाती है कि कौन-सी नॉर्मल सूजी और कौन-सी इडली रवा है। और इडली रवा ना इसका जो टेस्ट होता है वो नॉर्मल सूजी से थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि ये महीन रहती है और इसकी ना इडली काफ़ी सॉफ्ट भी बनती है। तो मैं जब भी है ना इडली बनाती हूँ तो महीन वाली ही सूजी की, मतलब इडली रवा का ही यूज़ करती हूँ। इससे जो है ना इडली सॉफ्ट भी बनती है और साथ ही साथ जो है ना ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाती है।
तो फूल मखाना ना मैं स्टील के डब्बे में डाल के रख रही हूँ, क्योंकि इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं काफ़ी फूली-फूली भी रहती है। इसके लिए आपको जो जार्स वग़ैरह होते हैं ना काँच के, वो मेरे पास इतने बड़े नहीं हैं कि मैं उसमें डाल सकूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरीके के स्टील के डब्बे में डाल के रख देती हूँ। और ये मेरे यहाँ जो है ना 15-20 दिन में या महीने भर, आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलो तो उतने दिन में ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि इवनिंग टाइम में जब भी हमें कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन करता है, या फिर हस्बैंड को मैं स्नैक्स में ऑफ़िस जाते टाइम अगर कुछ देना है, तो मैं यही देती हूँ। क्योंकि मखाने जो है ना काफ़ी लाइट होते हैं, और क्या बोलते हैं, फटाफट से ना हल्का-सा रोस्ट कर लो और नमक और काली मिर्च डाल के खाओ इसे, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये जो है ना हर महीने मैं मँगवाती हूँ अपनी ग्रॉसरी के साथ में। तो गाइज़ यहाँ पे आप पेपर बैग देख रहे होंगे, ये जब भी हम कहीं बाहर से शॉपिंग करके आते हैं तो हम इस तरीके के बैग्स में जो है ना अपना सामान लेके आते हैं, और ये काफ़ी मजबूत होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रीयूज़ किया जाए, तो मैंने इसे अपने कैबिनेट के मेज़रमेंट के हिसाब से कट कर लिया, और उसके बाद में मैंने इसे जो है ना इसे पेपर की तरीके से नीचे में जो है ना यूज़ कर लिया बिछा करके, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या है कि ड्रॉर्स जो है कैबिनेट ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, और जब भी इसमें कुछ गिरता है ऐसा, तो आप बस इसे ईज़िली निकाल के रिमूव कर दीजिए और फिर अगेन दूसरा यूज़ कर लीजिए। तो इसे आप आज का किचन टिप भी कह सकते हैं। तो इसमें मैंने जितने भी जार्स रखे हैं ना, उनमें मैंने अभी कुछ भी रिफ़िल नहीं किया है, कोई भी सामान नहीं डाला, क्योंकि उसके जो जार्स है वो तो एकदम सही है, लेकिन ढक्कन जो होता है ना, उसमें जंग सी लग गई है। तो पहले तो मैंने सोचा इन सारों को मैं हटा देती हूँ और दूसरा मँगवा लूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जार्स तो बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ़ ढक्कन में ही जंग लगा है, तो क्यों ना मैं इसमें कोई पेंट वग़ैरह कर दूँ। तो अभी मेरे पास ऐसा कोई पेंट का डब्बा था नहीं कि मैं उसको कलर कर पाऊँ, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हार्डवेयर की शॉप से ना एक ब्लैक कलर का जो है ना पेंट करने के लिए डब्बा ले आऊँगी, और सारे में ही ना एक जैसे कलर कर दूँगी, तो वो देखने में भी अच्छे लगेंगे और अगेन यूज़ में आ जाएँगे। ऐसे मैंने एक स्प्रे की बॉटल मँगा रखी थी, तो मैं जितने भी चिंग्स की जो बॉटल्स आप देखते हैं ना, बड़े-बड़े वाले आधा केजी वाले जो जार्स हैं मेरे पास में, उनमें सारे ढक्कनों में मैं स्प्रे कर रखी हूँ गोल्डन कलर का। लेकिन ये वाले जो जितने भी जार्स थे ना गोल वाले, उनमें क्या है कि सिल्वर सा कलर था, या नहीं गोल्डन कलर था। तो अभी मैं सोची उसमें ब्लैक कर दूँगी, बिल्कुल ही चेंज हो जाएँगे और वो दोबारा से यूज़ में भी आ जाएँगे। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद में अब बारी आती है पूरे घर में क्लीनिंग करने की और डस्टिंग की। तो एक बार जो बासी झाड़ू होती है ना, वो तो मैं सुबह उठते ही लगा देती हूँ, और उसके बाद सीधे चली जाती हूँ किचन में अयन का लंच वगैरह जो है ना वो
प्रिपेयर करने के लिए, और उसे स्कूल भेजने के बाद में मेरा दिन जो है ना वो चालू होता है अपने घर के काम के लिए। तो सुबह सुबह के टाइम तो सबसे पहले आँख खुलते यही टेंशन रहती है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, तो टाइम से जो है ना लंच वगैरह प्रिपेयर कर दे। तो जो ज़रूरी का काम है जैसे कि सुबह की जो झाड़ू लगानी है बस वही कर पाती हूँ, और उसके बाद जो पूरा दिन बचता है मेरे पास उसमें मैं अपने घर के काम जो है ना बाँट लेती हूँ कि आज मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो आज मुझे करनी थी डस्टिंग। तो सबसे पहले जो है ना मैंने अपने रूम को साफ़ किया, आयन के रूम को किया, और अब मैं आ गई लिविंग एरिया में। तो शू रैक मुझे आज जो है ना अच्छी से पोंछना था, सारी चीज़ें ऊपर से हटा करके। तो वही मैं अभी डस्टिंग वगैरह कर दूँगी, और साथ ही मैंने मशीन भी लगा दी है, क्योंकि क्या है जब तक मैं अपने काम करूँगी कपड़े भी धुल जाएंगे। पाँच सात मिनट तो डेली ही हम सभी कोई अपने घर को साफ़ करने में देते हैं, मतलब क्लीनिंग और डस्टिंग करने में स्पेशली। तो क्या है कि जब भी डस्टिंग की बारी आती है ना तो डस्टिंग हो जाती है, लेकिन चीज़ें हटा हटा करके जो है ना हम इस तरीके से डेली सफाई नहीं करते हैं। किसी किसी एक दिन ही हमें सूटेबल लगता है कि चलो आज जो है ना इस कॉर्नर की या फिर इस चीज़ की सफाई कर ली जाए, ताकि क्या है डीप क्लीनिंग करने के बाद जो रंगत आती है ना वो बहुत ही अलग होती है, और मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है इस तरीके से अपने घर को साफ़ रखने में। ऐसा नहीं है कि वीडियो में दिखाने के लिए मैं सिर्फ साफ़ सफाई करती हूँ। मेरी आदत ही है कि मैं अपने घर को हमेशा साफ़ और क्लीन रखती हूँ, ताकि क्या है कि कोई भी बाहर से भी आ जाए ना तो आपको तुरंत में ऐसी टेंशन नहीं होगी कि मेरा घर गंदा हो रखा है, अगर कोई सडनली आ गया तो क्या देखेगा। और ये सारे एक हैबिट्स होते हैं डेली में जो कि हम फॉलो करें तो ऑल टाइम हमारा घर जो है ना नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। आज की मॉर्निंग काफ़ी खूबसूरत थी, क्योंकि जैसे ही मैं सो के उठी ना तो मैंने देखा पूरे घर में अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। बाहर बालकनी में आके देखा ना तो बादल से हो रखे थे, और दिन भी पूरा अच्छा सा नहीं निकला था। नॉर्मली जिस टाइम तक मैं सो के उठती हूँ 5:30-6 बजे, तब तक जो है ना सूरज अच्छा निकल जाता है, और फिर क्या है कि मैं अपने काम में लग जाती हूँ। लेकिन आज का मौसम इतना ठंडा था, सुबह सुबह इतनी ठंड हो रखी थी कि मुझे ना किचन में जाने में भी आलस आ रहा था। लेकिन आयन का लंच बनाना था, तो फिर मैं नींद से जागी और फिर किचन में जाके आयन के लिए फटाफट जो है ना लंच वगैरह प्रिपेयर किया। और उसके बाद अभी जो है ना कपड़े सुखा रही हूँ, और कपड़े आज मैंने सारे रंगीन कपड़े ही वॉश किए हैं, सिर्फ एक दो इनकी बनियान है वाइट वाली, बाकी सारे रंगीन कपड़े हैं। तो मैं क्या करती हूँ, किसी दिन रंगीन कपड़े वॉश करती हूँ और किसी दिन जो है ना वाइट कपड़े इकट्ठे वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि रंगीन के साथ अगर वाइट डालो ना तो फिर अगर किसी कपड़ों का कलर जाए ना तो वे बाकी के सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं, और अब बढ़ती हूँ आज के व्लॉग को एंड करने की तरफ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।